नमस्कार, मैं एडवोकेट सुखराज प्रजापत, आपका विधिक सलाहकार। दोस्तों, आज बात करते हैं महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के कानून के ऊपर एक बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया गया है। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसके अंदर धारा 13 जो हिंदू विवाह अधिनियम की है, उसमें पति या पत्नी दोनों का वैवाहिक जीवन साथ में रहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में धारा 13 हिंदू अधिनियम की जो है, उसके अंदर पति या पत्नी दोनों तलाक किस आधार पर ले सकते हैं, उसमें से पहला है व्यभिचार। व्यभिचार मतलब है पति और पत्नी के दौरान किसी तरीके का गलत कार्य या किसी तरीके का दूसरे के प्रति जो गलत संबंध बनाना है, तो उस आधार पे वो पत्नी तलाक ले सकती है, पति या पत्नी। दूसरा, क्रूरता। दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक दूसरे के साथ क्रूरता करते हैं। क्रूरता यह मानसिक भी हो सकती है, मानसिक रूप से किसी को परेशान करना, प्रताड़ित करना या गालियाँ देना, शारीरिक रूप से उसके साथ मारपीट करना या धक्का मुक्की करना। तीसरा है परित्याग। अगर पति और पत्नी दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पक्षकार का 2 साल से ज़्यादा उसका परित्याग कर रखा है और बिना किसी उचित कारण ने उसको अलग रहने से मजबूर कर दिया है, ऐसी स्थिति में भी आपका तलाक का आधार हो सकता है। चौथा है धर्म परिवर्तन। दोस्तों, अगर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जब शादी की थी, तब दोनों पक्षकार धर्म से हिंदू थे, लेकिन विवाह के बाद में कोई पक्षकार अगर हिंदू धर्म त्याग देता है और हिंदू नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार तलाक पाने का अधिकारी रहता है। 5वां अधिकार है मानसिक विकार। अगर विवाह के बाद में कोई मानसिक रूप से पागल हो जाता है या अस्वस्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी अगर वैवाहिक जीवन साथ बिताना संभव ना हो, तो भी वो तलाक का आधार हो सकता है। छठा है दोनों पक्षकारों में से किसी एक को कुष्ठ रोग हो जाना। कुष्ठ रोग होने की स्थिति में भी दोनों पक्षकार साथ में नहीं रह सकते हो, तो वो तलाक ले सकते हैं। 7वां है यौन रोग। यौन रोग दोस्तों, पति या पत्नी में दोनों में से नपुंसकता या दोनों में से किसी को ऐसी यौन बीमारी हो, तो दोनों इस आधार पे तलाक ले सकते हैं। 8वां एक और आधार है दोस्तों, दोनों में से किसी ने वैवाहिक जीवन का परित्याग कर संन्यास धारण कर लिया हो। दोनों पक्षों में से कोई एक पक्षकार अगर सन्यासी बन जावे, तो दूसरा पक्षकार तलाक का आधार ले सकता है। और अंतिम एक और है, पति पत्नी दोनों में से किसी का भी 7 वर्ष तक की अवधि तक किसी के बारे में कोई भी पता नहीं है, गुमशुद है, और जिसका जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं हो कि फला आदमी शायद जीवित नहीं है 7 साल से अधिक, ऐसी स्थिति में भी दोनों पक्षकारों में से तलाक का आधार हो सकता है। यह तो धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम की है, जिसमें से दोनों पक्षकार तलाक लेने का आधार है। एक और धारा है दोस्तों 13B, सेक्शन 13B हिंदू विवाह अधिनियम,
इस धारा के तहत दोनों पक्षकार आपसी सहमति से न्यायालय में याचिका पेश करते हैं और आपसी सहमति से भी तलाक लेने का आधार हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम में धारा एक और बताई है 12। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। धारा 12 में दोनों पक्षकारों को यह आधार है कि अगर दोनों पक्षकारों में से कोई नपुंसक है, शारीरिक संबंध बनाने में असक्षम है, तो आपका विवाह शून्य है और वो शून्य करने हेतु याचिका पेश कर सकता है। दोनों पक्षकारों में मानसिक स्थिति विवाह के समय सहमति नहीं थी या वो स्वयं की इच्छा से सहमति देने में सक्षम नहीं थे, तब भी यह धारा 12 का आपका विवाह को शून्य घोषित करवाने का आधार हो सकता है। इसमें धारा 13 नहीं है, 13 का है विवाह संपन्न हो गया, वैवाहिक स्थिति कायम है। धारा 12 में वैवाहिक स्थिति कायम नहीं है। अगर विवाह किया गया है फिर भी अगर वो विवाह धोखे से किया गया हो, जोर जबरदस्ती से किया गया हो या कोई तथ्य छिपाकर भी किया हुआ, तो ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य होने से वह शून्य करणीय है और न्यायालय में याचिका लग सकती है। चौथा एक और मजबूत आधार है, नाबालिग हो या बाल विवाह हुआ हो। दोनों पक्षकारों में से किसी का भी नाबालिग उम्र में शादी हुई हो तो वो विवाह को शून्य करने का उसको अधिकार है। इसमें शर्त यह है कि अगर वो बालिग होने के बाद में अगर 1 साल तक उसके साथ में रहती है या उसके साथ में किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से संबंध बना लेती है या उसके साथ में सहमति दे दी है, तो फिर उसके साथ में धारा 12 के अधिकार उसके ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो तलाक धारा 12 के आधार पर वो विवाह को शून्य घोषित नहीं करवा सकते, लेकिन तलाक के राइट उसके जो है धारा 13 में, उस आधार पे वो तलाक लेने का कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों धाराओं में पति पत्नी को अलग रहने का एक आधार दिया हुआ है। अगर उसकी कोई मजबूरी है या उसके हितों का टकराव है तो। लेकिन एक धारा ऐसी है जो दोनों पति पत्नियों को साथ में रहने के लिए भी कहती हैं, वह है धारा 9, दाम्पत्य जीवन का पुनर्स्थापना। अगर दोनों पति पत्नी किसी कारणवश अलग रह रहे हो या परित्याग से कर रखा है, अलग अलग अपना जीवन बसर कर रहे हो, ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय में एक याचिका पेश करेगा, प्रार्थना पत्र पेश करेगा और उस प्रार्थना पत्र में वह पति पत्नी को साथ में रहने हेतु निवेदन करेगा कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर रखा है और मैं उसके साथ में दाम्पत्य जीवन जीना चाहता हूँ, इसीलिए फला आदमी को नोटिस से तलब कर मेरे साथ दाम्पत्य जीवन रहने हेतु आदेशित किया जावे। ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्षकार है जिसने परित्याग कर रखा है वो न्यायालय में आएगा, अपना जवाब देगा और न्यायालय अगर उचित समझता है तो धारा 9 का प्रार्थना पत्र आपका स्वीकार किया जाएगा और आपके पक्ष में धारा 9 के तहत एक डिक्री, एक आज्ञप्ति, कानूनी भाषा में कहते हैं डिक्री पारित करना, आज्ञप्ति पारित करना और आपको पति पत्नी के साथ में रहने का अधिकार देती है। धारा 9 आपको दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का यही आधार है कि जहाँ तक वो समझे आप धारा 9 का उपयोग लीजिए। धारा 9 के तहत एक दूसरे के साथ में रहने हेतु प्रार्थना पत्र लगाएं और किसी भी विवाद हैं तो उसको हल करके एक साथ जिंदगी बसर करें। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं
दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।